फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक की। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय के मल्टी बैगर स्टॉक है और ये आपको मालामाल कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से यकीन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी जो वजह है, उनमें से जो दो मुख्य वजह है उनको अच्छे से आप समझ लो तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये जो स्टॉक है ये डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक बनेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखने पे आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बड़ी अपडेट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इन कंपनियों का जो कारोबार है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, 5G टेक्नोलॉजी का इनको कितना फायदा होने वाला है और किस वजह से ये स्टॉक आगे जाके मालामाल आपको कर सकते हैं। तो सारी संभावनाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले HFCL की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ फ्राइडे को 69 पर, हाई बनाई 70.50 की, लो बनाया 68.20 का और अंत में 69 पर करीब 1.10% अप पर क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है, आपको पता ही होगा करीब 95 के आसपास जाके आ चुका है, अब 70 के आसपास मिल रहा है। तो ये एंट्री लेवल बहुत अच्छा बन रहा है, यहाँ से आपको एंट्री करनी चाहिए। ईयर 2000 में इसकी प्राइस 2115 थी, उसके बाद इसको स्प्लिट किया गया तो भी इसकी प्राइस 200 के ऊपर थी। उस हिसाब से भी इसकी प्राइस काफ़ी कम है और उस समय सेंसेक्स नीचे था 2000 में, अब ये 2022 है तो 22 साल निकल चुके हैं, सेंसेक्स काफ़ी ऊपर आ चुका है, 55,000 के आसपास सेंसेक्स है। तो उस हिसाब से इसकी प्राइस फिर से आराम से 1000 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। लो इसका 2020 में मात्र 8 रुपीज़ था, तो उस 8 रुपीज़ से स्टॉक दौड़ते हुए 2 साल में करीब 90 तक पहुंचा है। तो आप उस हिसाब से जो रफ्तार है इसकी आगे भी देख सकते हो, ये स्टॉक काफ़ी आगे जाने को तैयार है, यानी कम समय में ये आपको कई गुना रिटर्न देने के लिए तैयार है। 13.70 50 रुपये का लो है और 95.70 इसका 50 रुपये का हाई है और इस समय ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एंट्री लेवल बहुत ही अच्छा बन रहा है क्योंकि कंपनी के ख्वाब बहुत बड़े हैं। कंपनी 5G टेक्नोलॉजी के लिए सर्विस देने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी अपनी सेवाएं देने वाली है कंपनी। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाली है कंपनी, जिनके अंदर उनके 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RAN की सर्विस भी देगी और 5G ट्रांसपोर्ट के लिए इक्विपमेंट भी बनाएगी। तो इस तरह से इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट में बहुत सारी संभावना है। करीब 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है 5G टेक्नोलॉजी के लिए HFCL और इसी वजह से यह स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। आने वाले समय का ये मल्टी बैगर साबित होगा क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है और ये इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट करने भी जा रही है अपनी टेक्नोलॉजी को। तो बहुत सारे ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाएंगे 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप समझ लो ये स्टॉक बहुत आगे जाने वाला है। साथ में इसने रिलायंस जियो के साथ भी बिजनेस टाइप किया और उनके साथ मिलकर भी वो 5G टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और रिलायंस का 5G टेक्नोलॉजी का जो कारोबार है सब इनको मिलने वाला है। तो ये स्टॉक तो बहुत जल्द 3 डिजिट में तो जाएगा ही जाएगा। वहाँ से इसकी लंबी रफ्तार है, ये बहुत जल्द 1000 को पार कर सकता है आने वाले 5 साल के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े इसमें जो म्यूचुअल फंड है वो भी निवेश कर रहे हैं, जिसका आपको भी विश्वास रखना चाहिए। जो 31 जुलाई का जो लेटेस्ट अभी अपडेट जो निकल कर आई है उसके हिसाब से क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने इसमें 28.48 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया हुआ है, 2.70% की होल्डिंग ली हुई है। क्वांट एक्टिव डायरेक्ट ने इसमें 14 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 1.51% की होल्डिंग ली है। साथ में क्वांट टेक्स्ट प्लान ने 10.93 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 3.34% की होल्डिंग ली हुई है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.67 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.74% की होल्डिंग ली हुई है और मोतीलाल ओसवाल ने 1.58 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.74% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.10% का निवेश किया हुआ है, 0.05% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रो SNB BSE ने 500 ETF ने 0.03 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.05 करोड़% का होल्डिंग ली हुई है। तो आप देख लो बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, यह स्टॉक बहुत ही जल्द आगे जाएगा और जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस दिख रही है ये आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है। निवेश इस समय अगर करते हो तो बहुत जल्द आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ने वाला है। सबसे जो बड़ी बात है, इनका जो की मैट्रिक्स देखें तो बहुत ही शानदार है। पी रेशियो इसका 37.30 जबकि सेक्टर का पी -15.97 है। PB रेशियो 5.34 है, सेक्टर का PB 5.60 है। डिविडेंड 0.22% का दिया है, सेक्टर का डिविडेंड आता है 0.78%। तो बहुत ही शानदार डिविडेंड भी मिल रहा है
और फाइनेंशियल ट्रेंड भी इसका बहुत ही अच्छा है। अगर 2018 की बात करें तो 3.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और 0.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। और 2019 में 4.78 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला और 0.22 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ इनको प्रॉफिट मिला। 2020 की बात करें तो 3.86 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू अर्न हुआ और 0.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की इनकी प्रॉफिट हुई। और 2021 में 4.46 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और 0.24 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की इनका प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में 2018 से 2021 हो गया, लगातार कंपनी ने रिजल्ट पॉजिटिव पेश किया है। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि छोटा सा पेनी स्टॉक जो था अब एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बनने के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय ये आपको कमाल से बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर इसके रिजल्ट को हम एक बार डिस्कस करें तो जो दिसंबर क्वार्टर्स को सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो टोटल इनकम इनकी सितंबर क्वार्टर में 1058.54 करोड़ रुपीज़ थी, जो दिसंबर में रही है 1281.45 करोड़ रुपीज़ ही, तो बढ़त हुई है। और टीआई ग्रोथ की बात करें तो 50.42% था, उसकी जगह पे दिसंबर में 21.06% हुआ है, तो कुछ कमी है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 940.22 करोड़ रुपीज़ का सितंबर में था, दिसंबर क्वार्टर में 1122.87 करोड़ रुपीज़ हुआ है, तो यहाँ पर खर्च में बढ़ोतरी हुई है। टी ग्रोथ की बात करें तो 47.59% था और दिसंबर क्वार्टर में वो 19.43% हो गया। ईबीआईटी की बात करें तो 118.32 करोड़ रुपीज़ का सितंबर में था और 158.58 करोड़ रुपीज़ का दिसंबर में हुआ। ईबीआईटी ग्रोथ की बात करें तो 77.47% थी सितंबर में और दिसंबर क्वार्टर में 34.03% हुई। पीएटी की बात करें तो 51.03 सितंबर में था और दिसंबर में 82.20 हुआ। पीएटी ग्रोथ की बात करें तो 141.96 करोड़ रुपीज़ का सितंबर में था और दिसंबर में 61.08 करोड़ रुपीज़ का हुआ। एबीआईटी मार्जिन 11.18 करोड़ रुपीज़ था सितंबर क्वार्टर में, तो दिसंबर क्वार्टर में वो बढ़ के हो गया 12.38 करोड़ रुपीज़ का, तो लगातार रिजल्ट बेहतरीन बन रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.82 करोड़ रुपीज़ थी सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 6.41 करोड़ रुपीज़ हो गई। और बेसिक ईपीएस 0.42 करोड़ रुपीज़ था सितंबर क्वार्टर में, वो 0.66 करोड़ हो गया दिसंबर क्वार्टर में, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट देख के ही लग रहा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है और इसी रिजल्ट के बलबूते पे आपको निवेश करना चाहिए बहुत ही कम समय में, यानी 5 साल का भी अगर आप नजरिया लेकर चलोगे फ्रेंड तो ये स्टॉक 1000 तक जाने के लिए तैयार हो चुका है और बहुत ही कम समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में भी अगर निवेश करते हो तो ये आपको 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा, तो 70 के लेवल आपको अच्छा है एंट्री के लिए। अब चलते हैं हम 3i इंफोटेक की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 8.40 पर, यही हाई पर थी दिन भर की, लो बनाया 7.95 का और अंत में 8 रुपीज़ पर 4.19% डाउन के साथ में, गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। तो माहौल थोड़ा गिरावट का है लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसका 156 का हाई था 2007 में, वहाँ से स्टॉक गिरते हुए 2019 में 1.95 पर आ गया, तो स्टॉक करीब 150 का 1 रुपये के आसपास आ गया है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है और वहाँ से फिर दौड़ना शुरू किया है। 2.55 52 वीक का लो है और 11.55 52 वीक का हाई है और ऊपर के लेवल से स्टॉक फिर से करेक्ट हो चुका है। एंट्री लेवल बहुत ही अच्छा बन रहा है, कारोबार कंपनी का लगातार बढ़ा रहा है। नए 1000 एम्प्लॉयज़ की इन्होंने भर्ती की है अभी इस नए साल में, जिसमें इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया है। तो इंडिया की जो उन्होंने ऑफिस है मुंबई, चेन्नई, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन कंपनियों में इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की भर्ती की है, साथ में फॉरेन कंट्रीज़ में भी की है। तो कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रही है और आने वाली जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके लिए कमर कस लिया 3i इंफोटेक ने। 3i इंफोटेक डिजिटल और क्लाउड सर्विस देगी इनको 5G टेक्नोलॉजी को, साथ में A1 टेक्नोलॉजी के लिए। तो आने वाली जो 5G टेक्नोलॉजी इसका पूरा फायदा 3i इंफोटेक को मिलने वाला है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाली है 3i इंफोटेक, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो कारोबार बढ़ने वाला है और इन्होंने अपनी तरफ से अपना गोल सेट किया है कि कम से कम इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक 5G टेक्नोलॉजी और A1 टेक्नोलॉजी के दम पर। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, छोटा सा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही शानदार निकल के आया है। 2018 में 1.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था और 0.07 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको प्रॉफिट मिला था। 2019 की बात करें तो 1.14 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और 0.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। 2020 की बात करें तो 1.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू बना
और सामने 0.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की इनकी प्रॉफिट हुई। और 2021 में 1.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ और प्रॉफिट 0.39 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का हुआ। तो शानदार बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट के अंदर पिछले 4 साल के बाद में, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्टॉक कमाल करेगा, बहुत ही जल्द ये 3 डिजिट में जाएगा और आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर लीजिए, ये 500 में जाने को तैयार है। अगर इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात करें सितंबर से हम दिसंबर में कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम 254.36 करोड़ रुपीज़ की थी सितंबर में, दिसंबर में हो गई 275.19 करोड़ रुपीज़ की, तो बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 4.02% थी, दिसंबर में हो गई 8.19%। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का 225.44 करोड़ रुपीज़ था सितंबर में, तो दिसंबर में तो कुछ बढ़त हुई है, 239.14 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। टी ग्रोथ की बात करें तो 11.32% थी सितंबर में, 6.08% हो गई है दिसंबर में। ईबीआईटी की बात करें तो 28.92 करोड़ रुपीज़ थी सितंबर में, दिसंबर में हो गई 36.05 करोड़। ईबीआईटी ग्रोथ की बात करें तो 31.28% थी सितंबर में, दिसंबर क्वार्टर में हो गई वो 24.65%। पीएटी की बात करें तो 15.31 करोड़ रुपीज़ का था सितंबर में, दिसंबर में हो गया वो 21.87 करोड़ रुपीज़ की। पीएटी ग्रोथ की बात करें तो 45.95% था सितंबर में, दिसंबर में कुछ कमी हुई है 42.85%। एबीआईटी मार्जिन की बात करें तो 11.37% करोड़ रुपीज़ थी सितंबर में, तो बढ़ के हो गई है 13.10 करोड़ रुपीज़ दिसंबर क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.02 करोड़ रुपीज़ थी सितंबर में, वो बढ़ के 7.95 करोड़ रुपीज़ हो गई दिसंबर क्वार्टर में। बेसिक ईपीएस 0.17 करोड़ रुपीज़ थी सितंबर में, दिसंबर में हो गई 0.14 करोड़ रुपीज़ की। तो बहुत ही शानदार इनका फाइनेंशियल ट्रेंड दिख रहा है। रिजल्ट देख के और इसकी दमदार परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय में ये कमाल करेगा। पी रेशियो की बात करें 3.29% है, सेक्टर का पीवी 36.14 है, पीबी रेशियो 1.60 है, सेक्टर का पीबी 8.78 है, और सेक्टर डिविडेंड इसका 1.20 का आता है, इन्होंने डिविडेंड दिया नहीं। छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है ये मल्टी बैगर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोनों स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि दोनों 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आगे चलेंगे और इसी के दम पे ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं। तो 10 साल का नजरिया लेके इस स्टॉक में निवेश करिए, 500 तक जाएगा। और HFCL में आप सिर्फ 5 साल के लिए अगर निवेश कर लेते हो तो 1000 तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें रफ्तार और तेज़ी से बढ़ने वाले, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ेगा। क्योंकि एक तो रिलायंस जियो के साथ में उसका कोलैबोरेशन है, जिसके तहत रिलायंस जियो के लिए 5G टेक्नोलॉजी की सर्विस वो देगी। साथ में उन्होंने खुद अपना इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी 5G टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी है, यानी बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने वाले 5G के लिए वो, और 5G बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसी के दम पे HFCL कमाल कर सकता है। तो आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।